तो हम उन्हीं नौ भक्ति को अपने अभिकर्ता से तुलनात्मक करेंगे। तो पहली भक्ति क्या है? संत के लिए संत की संगत है। और आपके लिए पहली भक्ति क्या है? अपने अभिकर्ताओं की संगत करना। मतलब आप जब मिले तो अपने अभिकर्ताओं बंधुओं के साथ रहें, उनके साथ में समय बिताएं। ये नहीं कि हम दूसरों के साथ में बिताएं। तो उनके लिए संतों की संगत है और आपके लिए अपने अभिकर्ताओं भाइयों की संगत करने के लिए। दूजी रति बंधु कथा प्रसंग। संतों के लिए क्या है कि भगवान की कथा प्रसंग सुने और उसमें रत रहे। अब आपके लिए कथा प्रसंग क्या है? आपके लिए कथा प्रसंग ये है, ये मीटिंग, ट्रेनिंग, जहां भी LIC की चर्चा हो वो आपके लिए कथा प्रसंग है। तो हमेशा LIC के संबंध में जहां भी कथा प्रसंग या महिमा की कथा प्रसंग चले वहां आप उपस्थित रहें। ये आपके लिए एक अभिकर्ता के लिए दूसरी भक्ति। ठीक, गुरु पद पंकज सेवा तीसरा भक्ति। आपका गुरु कौन है? ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। इसके बारे में इनसे मतलब जरूरी नहीं है कि हमसे सहमत हो। हम आपके गुरु नहीं हैं। शाखा प्रबंधक के लिए गुरु कोई और है। और इवन दैट LIC का जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन है उसका गुरु मेरे हिसाब से सिर्फ एक LIC की संस्था है। हम आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, आपका गुरु आपकी संस्था है। तो भगवान ने तीसरी भक्ति क्या बताई थी? गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के चरणों की सेवा करो, ये आपकी तीसरी भक्ति। आपको क्या है? LIC की सेवा करना है, ये आपकी तीसरी भक्ति। यदि आप सफल एजेंट होना चाहते हैं तो वो जो 9 भक्ति का जो 9 भक्ति संतों के लिए, वही 9 भक्ति आपके लिए। आपको सेवा किसकी करना? अपनी संस्था की करना। हम गुरु नहीं, हम आपके मार्गदर्शक हैं। हम चले जाएंगे, लेकिन आपका गुरु हमेशा जब तक आप हो तब तक संस्था के रूप में हमेशा रहेगा। हम तो चले जाएंगे, आपका दूसरा गुरु बन जाएगा, तीसरा गुरु बन जाएगा, लेकिन वास्तव में शाश्वत गुरु आपका कौन? आपकी संस्था। अपनी संस्था की सेवा करो, ये आपकी तीसरा कार्य है। चौथा है चौथी भगत प्रभु गुणगान कर कपट सजीगा। इन्हें कहा है कि प्रभु का गुणगान करो और कपट रहित गुणगान करो। अब यहाँ आपका प्रभु तो व्यक्तिगत आध्यात्मिक रूप से हमारे प्रभु तो सब वो है, लेकिन व्यवसायिक भगवान कौन है? आपकी संस्था। आप अपनी संस्था का गुणगान करो। हम देखते हैं कि कहीं हम अपनी संस्था की आलोचना भी करने लगते हैं। आपका चौथा काम ये कि आप अपनी संस्था का गुणगान करें। मंत्र जाप क्या है? आपका व्यक्तिगत जो आपके गुरु महाराज ने मंत्र दिया वो तो आपका आध्यात्मिक मंत्र है, लेकिन व्यवसायिक मंत्र क्या है? व्यवसायिक मंत्र आपका है सिर्फ और सिर्फ भीमा। आपको कौन मंत्र का जाप करना है? यदि व्यवसायिक दृष्टि से देखते हैं तो भीमा मंत्र का आपको जाप करना है। इसके अलावा हमारा कोई है ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा आप कोई काम भी नहीं करते हो। अब हम शील का मतलब होता है सच्चरित्र, संयमी, इंद्रिय नियंत्रण और एक चरित्रवान पुरुष के रूप में या चरित्रवान व्यक्तित्व के रूप में होना चाहिए व्यक्ति को। और आप हमेशा चरित्रवान रहे, ये आपका छठवां गुण है। ये आपकी छठवां भक्ति है और जिसको आपको मानना है। ये है कि हम जो संसार है, संतों के लिए संसार समभाव का होना चाहिए। उनके मन में ये नहीं होना चाहिए संत के में कि ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी, मैं इसको बुला लूँ तुम रहेगा। संत वही है जो समभाव में देखे, बड़े को भी वही भाव में देखे, गरीब को भी वही भाव में देखे। आपका क्या है? आप अपने पॉलिसी होल्डर को कभी ये मत तौलो कि मेरा बड़ा पॉलिसी होल्डर है, ये मेरा छोटा पॉलिसी। उसको समभाव में देखो, आपका वो ग्राहक है, आपको भगवान है। उतना ही सम्मानी हमें छोटा भी है, उतना ही सम्मानी हमको बड़ा भी है। ये आपका सातवां कार्य है। और हमेशा सत्कर्म करो, आप संयमित जीवन जियो, संस्कारवान रहो, ये आपके साथ में आपका एक कर्तव्य है। हमने बताया संतों के लिए कि जैसा लाभ हो वो हम संतोष करेंगे। अब यहाँ के लिए क्या है? यहाँ के लिए ये
कि हमें जो मिल रहा है हमको उसको संतोष करें। हमको ये नहीं देखना कि इस पॉलिसी में हमें कम से कम 35% मिल रहा है, इसमें हमें 20% मिल रहा है, इसमें 2.5% मिल रहा है। हमको जो मिल रहा है उसको हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें, हम आगे की और देखेंगे। मान लो जैसे आपने छोड़ दिया कि नहीं यार ये हमें कम मिल रहा है, रहने उसको नहीं करना है, तो आपने अपना एक छोड़ दिया, जैसा मिल रहा है वैसे हमें संतोष करके उसको रख लेना है। तो नॉर्मल ये है कि आप छल रहत रहे, कपट से रहत रहे, मतलब हम अपने पास से कभी कपट का भाव न रखें, हम अपने जो ऑफिस के लोग हैं उनसे कपट का भाव न रखें, हम मतलब छलहीन रहे। तो क्योंकि हमारे दिमाग में आई थी कि यार ऐसा सबरी का प्रसंग था, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें सब में, चाहे किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, उसमें सब में ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि वो हमारे दैनिक जीवन से मेल खाती हैं। इसलिए तो कहा गया है कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, कि किसी भी धर्म का ग्रंथ हो उसमें आपको आप